मेरी तरफ देश की रक्षा करिए मेरा भाई। चुप रह। हाँ। बहुत याद आ रहे। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एशियन सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के गोरीसर का दृश्य दिखा रहा हूं। आप सब जानते हैं कि ये गांव जो है एक शहीद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और मैं बातचीत कर रहा हूं यहाँ पर राजेंद्र नैन की, जो सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जिस तरह से वहां पर आतंकवादियों की घुसपैठ हुई थी और राजेंद्र नैन ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था और उसके बाद में जैसे वो कैंप के अंदर घुसे, एक गोली उनके गर्दन में लगी और वो शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और इस समय हम रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं और आप सब जानते हैं कि एक बहन के लिए कितना पीड़ा का वक्त होता है जब रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो उस बहन को अपने भाई की याद आती है, लेकिन वो भाई देश के लिए अपनी शहादत दे चुका होता है, अपने प्राण दे चुका होता है। ऐसे में उस बहन के लिए आज का दिन काफी कष्टदायक होता है, क्योंकि एक बहन चाहती है कि अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, लेकिन जब इस बहन को भाई की कलाई की बजाय भाई की मूर्ति पर राखी बांधनी पड़ता है तो उस बहन के हृदय में काफी पीड़ा होती है। लेकिन मैं कहूंगा कि शहीद की बहन होती है, वो पूरे राष्ट्र की बहन होती है, हम सब की बहन होती है। और रक्षाबंधन का पर्व हम मना रहे हैं तो आज से शहीद राजेंद्र नैन की बहन अपने भाई के स्टेचू पर उनकी शहादत के बाद में जो यहाँ पर मूर्ति लगी है उस पर रक्षाबंधन करने के लिए, राखी बांधने के लिए आई है। आइए इस मार्मिक कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के गोरीसर गांव के रहने वाले राजेंद्र कुमार नैन 31/12/2017 को अमर शहीद राजेंद्र के पुलवामा जिले में अवंतीपुरा में लेतपुरा सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। अपने 10 साथियों की जान बचाने के लिए जान पर खेल गए 2 आतंकवादियों को उन्होंने ढेर कर दिया था, लेकिन जैसे वो अंदर प्रवेश कर रहे थे, सामने आतंकवादी ने गोली चलाकर उनको शहीद कर दिया और राजेंद्र कुमार नैन वीर गति को प्राप्त हुए। अदब्य ये देखिए, बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंच रही है, आंखों में आंसू है, भाई के प्रति श्रद्धा है, नम आंखों राखी बांधने के लिए पहुंच रही है। रक्षाबंधन किसी बहन कितनी खुश होती है, लेकिन ये वो बहन है जो आंसू बहाते हुए यहाँ पर पहुंची है, अपने भाई को राखी बांध रही है। लेकिन हम यही कहेंगे कि ये बहन केवल राजेंद्र नैन की नहीं है, सबकी बहन है। मेरी तरफ गोरीसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये विलाप सुनकर आपका कलेजा भी फट रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक शहीद की बहन की क्या दशा होती है भाई के चले जाने के बाद में। इसलिए हमें शहीदों की बहन को अपनी बहन समझना चाहिए और जब भी जरूरत पड़े उनके काम आना चाहिए। इसलिए हर रक्षाबंधन पर एशियन की टीम शहीद की बहन के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाती है।
दिया। हाँ उफ, क्या मिली? देश की रक्षा करिए मेरे भाई। मिट्टी चुप रह। हाँ देखिए अपने भाई के चरणों में श्रीफल चढ़ाया और रो पेशे से देखभाल शुरू जैसे परिवार बिना रखा है ऐसे सब रहा। हाँ सही मत करना। चुप रह बस। क्यों तो के बोलना होगे। हाँ बस। हम आपके भाई है बहन आपका पूरा देश आपका भाई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप राखी बांधिए, हम सब आपके भाई हैं और शहीद कभी मरते नहीं है, वो जिंदा है, वो भगवान के रूप है। उन्होंने देश की रक्षा करते अपने प्राण त्यागे हैं, तो हम सब की बहन है आप, रोइए मत। राखी बांधी जा रही है। अमर शहीद राजेंद्र नैन की बहन अपने भाई को राखी बांधने पहुंची है शहीद स्मारक पर। गले में अपने भाई से मेरे मित्र एडवोकेट लक्ष्मण जी प्रजापत अमर शहीद राजेंद्र नैन को पुष्पांजलि अर्पित करें माला पहनाकर। निश्चित रूप से भावुक होने वाले क्षण है जब एक बहन रोती है, बिलखती है, तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है, शब्द नहीं निकलते हैं। लेकिन ये देश का वो लाडला जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे, और आज एक बहन जो है वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंची है, रो रही है, बिलख रही है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बहन, हम सब आपके भाई हैं, आपको कभी कमी नहीं होने, आपको कभी महसूस नहीं होगा, लेकिन हम ये पूर्ति नहीं कर सकते। लेकिन राजेंद्र सिंह नैन जो है वो देश का बेटा, अमर शहीद अमीर हो जाते हैं, भगवान के तुल्य लेते हैं, जो अपने प्राण त्याग कर हमारी रक्षा करते हैं। ये सीआरपीएफ सेना के जवान हैं तो आज देश है, वरना हम कभी सुरक्षित नहीं है। मैं भी अपनी आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अमर शहीद राजेंद्र सिंह नैन को। भाई और बहन का प्रेम का ये दिव्य त्योहार रक्षाबंधन, एक बहन अपने भाई की कलाई पर इसलिए राखी बांधती है, वो भाई से आशा करती है कि वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन आपके भाई ने तो पूरे देश की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे हैं, तो आपसे महान भाई तो किसी को नहीं मिला है। ऐसा बहादुर, ऐसा जांबाज भाई राजेंद्र नैन, जिनको हम सत सत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस बहन को यही कहते हैं कि ये बहन, पूरा देश आपका भाई है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम सब तैयार हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। एडवोकेट लक्ष्मण जी प्रजापत भी राखी बंधवा रहे हैं। राजेंद्र जी नैन की बहन अमृता अब लक्ष्मण जी को राखी बांध रही है, क्योंकि शहीद की बहन का पूरा देश भाई है। सिसकती बिलकती रोती बहन, क्योंकि भाई तो भाई होता है।
पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है। भाई और बहन के अमर प्रेम का त्योहार है रक्षाबंधन। हर भाई जो है वो इंतजार करता है कि बहन आएगी और राखी बांधेगी, और बहन को बहुत इंतजार रहता है अपने भाई की कलाई को सजाने के लिए। लेकिन एक बहन जिसका भाई देश के लिए शहीद हो गया, आज के दिन वो कलाई उसको नहीं मिली, लेकिन शहीद की मूर्ति यहाँ पर लगी है, और आज यहाँ पर अमृता अपने भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक पल है, क्योंकि आंसू बह रहे हैं, सिसकियां आ रही है, और हमें भी बहुत ज्यादा मन में पीड़ा हो रही है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि बहन, हम आपके भाई हैं, हम आपको कभी भाई की कमी महसूस नहीं होने देंगे। कितनी याद आती है रक्षाबंधन पे भाई की। दोस्तों, मैं इस समय राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के गोरीसर गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, और गोरीसर का ये लाडला अमर शहीद राजेंद्र नैन, जिन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ में निश्चित रूप से अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आतंकवादी हमला हुआ था, 2 आतंकवादियों को मौत की घाट उतारने के बाद में गोली लग जाने से वीर गति को प्राप्त हो गए। आज से रक्षाबंधन पर उनकी बहन यहाँ पर राखी बांधने के लिए पहुंची, लेकिन पूरा माहौल जो है वो त्योहार के दिन गमगीन हो गया, क्योंकि बहन सिसक रही है, रो रही है। क्योंकि एक बहन के लिए बहुत पीड़ादायक वक्त होता है जब भाई दुनिया में नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये भाई तो अमर हो गया है, ये तो भगवान के तुल्य है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और भाई के रूप में मैं खड़ा हूँ, वकील साहब लक्ष्मण जी प्रजापत, जो कि खुद बहुत भावुक हो गए थे। लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे आज के दिन, एक बहन जिस तरह से रो रही है, सिसक रही है, हमारे गले भी रूंधे हुए, आंखों में आंसू आ रहे हैं। जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि शहीद जो हैं वो कभी मरते नहीं, अमर होते हैं। और शहीद की बहन जो है वो पूरे देश की बहन होती है, तो किसी भी बहन को हम कभी महसूस नहीं होने दें कि उनके भाई नहीं है। और सभी भाइयों से, सभी नौजवान युवाओं से मेरा निवेदन है कि वो बहन के लिए एक भाई के रूप में हमेशा तैयार रहें। किसी भी बहन को भाई की कमी कभी भी महसूस ना होने दें। बिल्कुल, मेरे शब्द आपने कहे हैं, तो हम तो आज को यही कहेंगे कि हम सब आपके भाई हैं। कितनी आज के दिन कितनी याद आती है भैया की? बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। लिया बहुत याद आ रहे, मेरा काल जो बड़ा रे, मेरा भाई बोल नहीं पा रही है, कह रही बहुत याद आ रही है, कलेजा जल रहा है भाई की याद में। और आज का दिन ऐसा ही होता है, हर बहन को अपनी भाई की याद आती है, वो कलाई याद आती है जिस पर वो हमेशा राखी बांधती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बहन को अपने भाई की मूर्ति की कलाई पर राखी बांधनी पड़ी है। तो आज ये कार्यक्रम हम इसीलिए बनाते हैं कि हम कभी शहीदों को भूले नहीं। कितना त्याग होता है शहीदों का, उनके परिवार उनके जाने के बाद में किस तरह की जिंदगी बिताते हैं। एक उदाहरण है, एक बहन किस तरह से रो रही है, कल्प रही है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि शहीदों का सम्मान करें, उनके परिवार का सम्मान करें, और जब भी जरूरत पड़े शहीद परिवार के लिए हमेशा तैयार रहें। तभी शहीद परिवार को हम सच्ची श्रद्धांजलि या उनके प्रति अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे मैं शिव कुमार तिवारी, लक्ष्मण प्रजापति जी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।